नमस्कार, मैं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी में आप देश दुनिया के साथ राज्य और धमतरी जिले के प्रमुख खबरों को हम आप तक पहुंचाते हैं। आइए जानते हैं कि इस वक्त की क्या खास खबर है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा सोमवार को धमतरी पहुंचे। वे दुगली में आयोजित संविधान दिवस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने के लिए सबसे पहले धमतरी रेस्ट हाउस में पहुंचे, जहां पर समाजजनों द्वारा आत्मीय स्वागत किया गया। बाजे गाजे के साथ उन्हें पारंपरिक पगड़ी पहनाई गई। इसके बाद धमतरी के जनप्रतिनिधियों ने भी उनका स्वागत किया। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने विभिन्न विषयों पर अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद की समस्या कई राज्यों में अभी भी है। राज्य सरकारें उनके लिए काम कर रही है। इसमें शांति ही समाधान है। दो तरीके से इसमें काम किया जा सकता है। राज्य सरकार उन क्षेत्रों पर विकास करे। बंगाल हिंसा पर उन्होंने कहा कि वहां पर राजनीति की जा रही है। संविधान पर उन्होंने कहा कि बाबा साहब के मार्ग पर ही चलकर आज भारत समग्र और विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। एक दायित्व है महामंत्री का प्रदेश का और महापौर भी बन गया। आपके आशीर्वाद से बहुत बढ़िया, बहुत शुभकामनाएं। अभी रमन जी से बात हो रही थी, तो वही जो पहला इलेक्शन राज्य बनने के बाद तब से मैं लगातार किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं नहीं आप इंकार आपके बार में नहीं किए। हर चरण में आप आए। चलिए सर, भोजन के लिए सर, आज के दौरे के बारे में बताइएगा। कौन से कार्यक्रम में शामिल होंगे, कितना महत्वपूर्ण है आज जो बाबा जी? यह सारा विषय तो आप लोगों को जानकारी में है। आप किस लिए मैं सबसे पहले तो आज ऐसे महान विभूति जिन्होंने इस देश को संविधान दिया, संविधान सभा के अध्यक्ष के नाते संविधान निर्माण की दृष्टि से अध्यक्ष की भूमिका निभाते हुए इस देश को ऐसा संविधान दिया जिस संविधान को आत्मसात करते हुए देश आगे बढ़ रहा है, वैसे महान विभूति बाबा साहेब अम्बेडकर जी को नमन करता हूं। और आज दुबली में उसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए यहां से जाऊंगा। बाबा साहब अम्बेडकर के माध्यम से जो देश को एक ऐसा ग्रंथ मिला है जो पूरे भारत के नागरिकों को सभी जाति धर्म से निकलकर भारतीयता का परिचय कराता है और भारत एक समग्र राष्ट्र के रूप में कैसे विकसित हो इसका रास्ता बताता है। और उसी को हम सब लेकर के पाथेय के रूप में चल रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री तो ये मेरे लिए सौभाग्य है कि मैं उस कार्य के लिए आया हूं और साथ ही साथ हमारे समाज के बहुत सारे वरीय लोग हैं, उनके साथ मुलाकात होगी। और यहाँ विवाह का भी एक आयोजन है, उसमें भी मैं शरीक होऊंगा। तो कुल मिलाकर के
ये एक ऐसा यात्रा, ऐसा दौरा या ऐसा कार्यक्रम है जो सामाजिक राजनीतिक दृष्टि से काफ़ी महत्व का है और हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है। झारखंड और छत्तीसगढ़ से है तो कितना अंतर पाते हैं? देखिए, ऐसे समस्या का समाधान दो तरह से, एक तो इस तरफ लोग ना जाएं और जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके अनुसार उस पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़े, और दूसरे तरफ राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि उस क्षेत्र में एक रचनात्मक पहल के साथ उन्हें और उन क्षेत्रों को विकसित करें। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में नया अवसर कैसे मिले, ये सुनिश्चित करना जिम्मेदारी है। और ऐसे चीज़ों में आम नागरिकों को जुड़ना और संविधान में विश्वास करते हुए आगे बढ़ना, जो आज हम जिन सपूत को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उसका मूल उद्देश्य यही है कि लोकतांत्रिक राष्ट्र की जो एक शक्ति है वो आम नागरिकों पर निहित है। आम नागरिकों के अंदर वो शक्ति दिखती है कि हमारा संविधान कितना हमें मजबूती देता है। तो दोनों पक्ष मजबूती के साथ कि हम विकास के कार्यों को आगे बढ़ाएं और आम नागरिकों को ले करके हम राज्य को विकसित बनाएं, देश को विकसित बनाएं। तो इसका समाधान हो रहा है और लोग आ रहे हैं। लोग अब वैसे चीज़ों पर जो कई बार जाने अनजाने जुड़ जाते हैं, उनको वापस आने का मौका मिल रहा है। और राज्य सरकार ने जो नया इस पर रिहैबिलिटेशन पॉलिसी बनाई है, उसके प्रति लोगों का काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस है। तो मैं समझता हूँ कि इसको समस्या ना मान करके इसको समाधान के रास्ते पर एक बढ़ता हुआ कदम हम कहेंगे। जी, तो एक दावा है कि अगली होली तक ये समस्या समूल नष्ट हो जाएगी, ऐसा आपको भी लगता है? देखिए, ऐसा है कि यहाँ के प्रशासनिक और सरकार यहाँ पर आपको बेहतर इन सारे चीज़ों पर बताएगी। मैं ये कहूँगा कि शांति ही समाधान है। शांति के साथ यदि हम चीज़ों को देखें, क्योंकि हम जो भी करते हैं वो नेक्स्ट पीढ़ी के लिए करते हैं, आने वाले जनरेशन के लिए करते हैं। आने वाले जनरेशन को अच्छा रास्ता हम कैसे बता सके, यह इस पीढ़ी के लोगों को तय करना है। तो वो तभी होगी जब शांति का वातावरण बनेगा, और शांति के वातावरण में हम सारी चीज़ों को कर सकते हैं। अब धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। इन सारी चुनौतियों का मुकाबला करते हुए लोग अब इस बात को समझ रहे हैं कि समाधान का रास्ता में हमको कैसे आगे बढ़ना है। बाबा साहब ने जो संविधान रचा है उसमें सबको समानता, एक समान लाने की कोशिश की बात होती है। तो यूसीसी जो जिसकी बात, देखिए, यूसीसी के बारे में बहुत सारे लोग नकारात्मक दृष्टि से कन्फ्यूजन क्रिएट की कोशिश करते हैं। यह एक समग्र दृष्टिकोण है कि पूरा राष्ट्र एक है, नंबर 1। नंबर 2 के ट्राइबल को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, सीसी के यह जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसके माध्यम से इसकी जीवन पद्धति पहले से ही बनी हुई है संवैधानिक अधिकारों के साथ। इसलिए इन्हें यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो पहले से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात को इस तरीके से अपने जीवन पद्धति में लागू किया है और उसी को संवैधानिक व्यवस्था के तहत पहले से ही मान्यता दी गई है। तो इससे उसको ना कोई प्रभाव पड़ने वाला है और ना ही इस पर लागू होने वाला है, क्योंकि वो नेचुरल वे में कॉमन लाइफ पहले से ही जी रहा है और उसकी व्यवस्था संविधान में बनी हुई है। आर्टिकल 244 ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में एलोबोरेटेड है कि उसकी व्यवस्था कैसे रहेगी। उस व्यवस्था के तहत एक नेचुरल लाइफ उसका बना हुआ है और वो
कहीं पर किसी भी तरह से किसी में बलात् दखल पर विश्वास नहीं करता है। नैसर्गिक व्यवस्था बनी हुई है, नैसर्गिक व्यवस्था का एक्नॉलेजमेंट संविधान ने ही अपनी व्यवस्था में किया है, इसलिए उस पर यूसीसी लागू नहीं होगा। आप सर बंगाल में रहते हैं और वहाँ पर वक्त को लेकर जो बवाल मचा हुआ है, क्या ये सिर्फ राजनीति? मैं बंगाल में नहीं, झारखंड में रहता हूँ, पड़ोस में लेकिन आप जरा बंगाल करीब मेरा हैं। पड़ोसी है। जी जी, हाँ जी, जरा करीब है तो वहाँ के हालातों को बेहतर समझते हैं, राजनीति को जानते होंगे। तो जो प्रदर्शन और हिंसा हो रही है, क्या राजनीति से प्रेरित है या सचमुच वहाँ की जनता भड़की हुई है? देखिए वहाँ राजनीति हो रही है, देश में तो कहीं नहीं हो रही है, बंगाल में ही क्यों हो रही है? क्योंकि बंगाल में लोग वहाँ राजनीति कर रहे हैं इस दृष्टि से कि लोगों को इस बात का खतरा है कि जो वक्फ के नाम से जो आज तक लोग कर रहे थे वो नहीं होगा, और एक साधारण परिवार मुस्लिम समुदाय का उसको उनका हक मिलेगा कि पर्पज जो है वक्फ का, वो पर्पज के अनुसार वो उससे जुड़ेगा। अभी क्या है, कुछ लोगों की ऐसे बहुत सारे स्थानों में वक्फ की प्रॉपर्टी पर मठाधीशी जिसको कहेंगे उस पर उसका नियंत्रण है, वो अपने अनुसार निर्णय ले रहे हैं। ये तो सबके लिए है, वक्फ सबके लिए है जो रिलीजियसली मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं, उनको उसका लाभ मिलना चाहिए। वो एक छतरी है, अब छतरी में कुछ ही लोग खड़े होकर के रहेगा तो नहीं चलेगा, छतरी तो सबके लिए है, सबको मिलना चाहिए। तो उसको एलोबरेट करते हुए पार्लियामेंट में और सबने स्वागत किया है। अब विपक्ष इसको राजनीतिक मुद्दा, क्योंकि ये हमेशा इस तरीके से जब सदन में इस बात की चर्चा हो चुकी है कि जब यूपीए की गवर्नमेंट थी उस समय लोगों ने इसकी बहुत वकालत की है कि वक्फ को संशोधन करना चाहिए, रिफॉर्म्स करना चाहिए और इस तरीके से करना चाहिए जिससे कि वक्फ का जो उद्देश्य है वो लोगों तक पहुंचे। पर आज जब बीजेपी ने आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में किया तो अब इसको आलोचना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसको राजनीतिक चश्मे से देखने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो वहाँ विपक्ष की पार्टी सत्ता में है, तो ये जो हिंसा में ध्रुवीकरण हो रहा है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, तो इससे क्या उनको लाभ हो रहा होगा क्या ममता बनर्जी जी को? नहीं, देखिए ये तो होना नहीं चाहिए, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है और प्रशासन यदि इन सारे चीज़ों में ठोस कदम नहीं उठाती है, इसका ये मतलब है कि ये लोगों का भला नहीं चाहती है, इवन मुस्लिम का भी भला नहीं चाहते हैं। तो मुस्लिम के भला के लिए अगर आप चाहते हैं तो आपको ये बात उनके बीच में भी कहना चाहिए और सरकार को सहर्ष स्वीकार वेलकम करना चाहिए कि एक समग्र दृष्टिकोण वक्फ में है जो जिसमें रिफॉर्म्स किया गया है। थैंक यू। तो ये थी अब तक की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहिए आप प्रखर टीवी के संग।